कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विषय हिंदी का सेट पेपर भी देखेंगे। यह सेट पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस सेट पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आपको 50 से 60 नंबर दिलवाने में ये प्रश्न आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो आप सभी इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को अच्छे से हम समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं कौन? अज्ञेय। दूसरा प्रश्न है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आत्मकथ्य के कवि है कौन? जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सही न्याय करना। दशानंद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। छठा प्रश्न है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है कौन से कहानी की? ठीक है, चलिए तो आप यहाँ से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी किसकी? सहस्त्रबाहु की। दूसरा प्रश्न है कवि के रचना विधान को डेडेडेस कहते हैं छंद। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं कितने? 2। चौथा प्रश्न बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा है कौन से? रेखाचित्र। पांचवा प्रश्न है समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं 6 प्रकार। छठा प्रश्न है गैंगटॉक या गंतोक का अर्थ डेडेडेस है पहाड़। ठीक है, चलिए यहाँ से आप रिक्त स्थानों के स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सूर्य के पद की जोड़ी रहेगी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा कौन है? रस है। नगर पालिका का कार्य सड़कें पक्की करवा देना और कलम का जादूगर इसका है राम वृक्ष बेनीपुरी। और आँख चुराना का मतलब होगा नजरें बचाना। देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, चलिए तो ये जोड़ी भी कंप्लीट हो गई है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे का हमारा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, चलिए कवि किसका स्वप्न देखकर जादू गया? पहला हो गया। दूसरा है चौपाई के प्रत्येक छंद में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं। तीसरा प्रश्न है मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है। 5। चौथा प्रश्न है मुहावरा क्या है? लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है। ठीक है। 5वां प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। छठा है कि जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? ठीक है, तो जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं है तो उन प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट कर लीजिएगा और जिनके हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं सत्य असत्य। पहला इसका साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते। रस के 4 प्रकार होते हैं। असत्य है हवलदार साहब पर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे। लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित उक्ति है, ये सत्य है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे गोरस भात ठीक है सान कर खिलाते थे। इसके बाद में छठा रफ्ता का अर्थ रास्ता है। ठीक है, तो ये सत्य है, जो नहीं है उनको आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि हमें मिल नहीं पाए हैं। आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी बुक में से। चलिए नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की कोई 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न
सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं? माता का आचर शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद लिखिए और निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। ठीक है, ये व्याख्या अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें यथवे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। ठीक है, ये भी आपकी व्याख्या, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है गद्यांश, या इसको हम बोल सकते हैं काव्यांश। ठीक है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न है और इसी में से आपको इसके उत्तर करने हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, इसमें अपने आचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप सभी ये प्रश्न अच्छे से कंप्लीट करें। देखिए 100% इनके आने के चांस रहेंगे। आप चाहते हैं अच्छे अंक प्राप्त हो आपको, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें, ज़रूर आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।